प्यारे साईं भक्तों, दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए चौबीसों घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। लेकिन एक परमात्मा है जिसे अगर दिन के एक घंटे का भी समय अगर आप दोगे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भाव सागर से पार कर देते हैं। और वही हमारे शिरडी के साईं बाबा है। इसलिए आज का आपका कितना भी आपके पास आज कीमती का समय हो, उतना समय देकर आज यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अच्छे मन से सुने। और अभी आपने इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हे शिरडी के साईं बाबा, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। मेरे प्रिय साईं, न मांगूँ मैं मदद किसी से, न जाऊँ मैं किसी के पास। साईं आप हमारे हो तो क्यों लगाऊँ मैं कभी किसी के आस। शिरडी बाबा, जब आपने मुझे पहली बार बुलाया, सोच सोच के मैं तो मन ही मन मुस्कुराया। आकर जब आपके चरणों पर मैंने अपना शीश झुकाया, बाबा तब से मेरे आपका कर्ज पूरी तरह से कभी ना चुका पाया। यही तो शिरडी के साईं बाबा की लीला है। मित्रों, इंसान का शरीर एक प्रकार का रथ है। आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि उसकी सारथी है। मन लगाम है और इंद्रिया उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिसके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रिया सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में वो घूमते ही रहते हैं। परंतु जो विवेकशील है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण में है, वही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त करता ही है। उस सर्वशक्तिवान भगवान व्यक्ति पूरी तरह से विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। प्रिय साईं भक्तों, बाबा और उपवास। साईं बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, न ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। एक आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि पेट में कुछ अन्न ही शीतलता न हो तो पूरी तरह से हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, जहाँ से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से श्रवण करेंगे। सारांश यह कि जब इंद्रियों को यथेष्ट भोजन व शांति मिलती है तथा जब यह बलिष्ठ पूरी तरह से रहती है, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं आराम से कर सकते हैं। इसलिए न तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन में समय रखना और शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। मित्रों, लेकिन याद रखना, उपवास करना हो तो कभी कभी उपवास आप अपने अहंकार का करो, गर्व का करो। यही आपके लिए सच है। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें श्री साईं बाबा की कथाओं का नित्य पठन और पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति पूरी तरह से रखनी चाहिए। साईं बाबा कथारूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो। यही आपको सदैव याद करना है। मित्रों, किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता है। एक दिन नाना साहेब चौंधरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझकर उन्होंने लोगों को विस्मरण में डाल दिया था। यही शिरडी के साईं बाबा की लीला है। तुम सागर में डुबकी लगाते हो और तुम्हें सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा से मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार तुम दृढ़ता से गुरु के चरणों का आश्रय लो और तुम्हें वहीं पर सभी देवता पूरी तरह से मौजूद मिलेंगे। प्रिय मित्रों, अंतकाल में जैसा विचार होता है, प्राणी को अगले जन्म में उसी की प्राप्ति पूरी तरह से होती है। अंतकाल में जिस रूप का ध्यान होता है,
पुनर्जन्म में उसी रूप की प्राप्ति होती है। लेकिन जो विनीत भाव से भगवत पदों में लीन हो जाता है वह जन्म विहीन हो जाता है, यानी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी कारण भक्तों को उत्साहित किया जाता है कि निरंतर वह शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करे और निस्वार्थ मन से वे उनकी भक्ति करे। जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ पर भी मौजूद नहीं है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्रिय साईं भक्तों, पूरी तरह से बढ़िया वस्तु मुफ्त में लेना दोष है। जो मुफ्त में नहीं लेना चाहते ऐसे आदमी पूजनीय आदरणीय है। मुफ्त में पाने का लोभ नरकों का दरवाजा है। यही आपको हर स्थिति में स्मरण करना है। देखने में तो ऐसा दिखता है कि समय पूरी तरह से जा रहा है, पर वास्तव में शरीर जा रहा है। यह तो इंसान की असली सच्चाई है। मित्रों, शरीर अपना नहीं दिखे तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों सुगम हो जाएंगे। इतने वर्ष पूरी तरह से सत्संग करके भी शरीर को संसार का और अपने को ईश्वर का नहीं मानना तो क्या किया। याद रखना, जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ पर भी मौजूद नहीं है। इसलिए निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करते रहिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्यारे साईं भक्तों, दान पुण्य करने के लिए रुपये कमाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति टैक्स देने के लिए नहीं कमाता। दान पुण्य भी टैक्स है। पैसा है तो दान पुण्य में लगाओ। पैसा है पर दान पुण्य नहीं करते तो दंड होगा। यही आपको याद रखना है। साधक को किसी भी अवस्था में वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ, योग्यता, स्थिरता, अधिकता और सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख लेने से भोग हो जाएगा, योग नहीं होगा। यही आपको सदैव स्मरण करना है। भजन शरीर से नहीं भाव से होते हैं। शरीर तो टेप रिकॉर्ड, पूरी तरह से टेप रिकॉर्ड की एक तरह मशीन है। टेप चलाने से क्या भजन होगा, यही आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। मित्रों, जो परिस्थिति सामने आपके आ जाए उसी में प्रसन्न रहना भजन है। यही आपको स्मरण करना है। जिस क्षण तुम्हारा भगवान में सच्चा विश्वास हो जाएगा उसी क्षण तुम्हारी दुर्बलता दूर हो जाएगी, तुम्हारा भय भी भाग जाएगा और सारी प्रतिकूलताएं तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाएगी। मैं तो एक भगवान नाम को जानता हूँ, उनका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवंत नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रय लेने की नम्र सलाह मैं अभी देता हूँ। बिना किसी प्रसंग के अचानक भगवान की याद आती है तो आपको समझना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे याद करते हैं। उस समय भजन में लग जाओ तो उससे भजन अधिक बढ़ जाएगा। आपको खुद अपने में विलक्षणता पूरी तरह से दिखाई देगी। साईं भक्तों, इंसान का मन जैसा होता है वैसे उसका जीवन रहता है। इसलिए तुम तुम्हारे मन को अच्छी तरह से अच्छा बनाओ। दूसरे सुख के बिना आप जी सकते हो, पर निंदक के बिना आप जी नहीं सकते, पागल हो जाओगे। इससे सिद्ध होता है कि आपका वास्तविक जीवन बिना उद्योग का है। उद्योग संसार में है और उद्योग परमात्मा की प्राप्ति में ही है। अपने स्वभाव का सुधार मनुष्य खुद ही कर सकता है। दूसरा केवल उसको उपाय बता सकता है, उसकी सहायता कभी कर नहीं सकता। साईं भक्तों, बंधन भाव से होता है, क्रिया से कभी नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बांधता, प्रत्युत कर्मों से वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही वह बांधता है। साईं बाबा कहते हैं, शरीर और संसार को तुम अपना तथा अपने लिए मानना बहुत घातक है। ऐसा मानने वाला साधक नहीं बन सकता, भले ही उम्र बीत जाए। साईं भक्तों, जो चीज़ ज़्यादा बढ़िया होती है उसी पर आफत आती है। पूरी तरह से सीमेंट से बने मजबूत मकान बम से टूट जाते हैं, मगर गोबर पूरी तरह से मिट्टी से बने नहीं टूटते। सीधी सादी चीज़ पर उतनी आफत नहीं आती। यही आपको सदैव स्मरण करना है। कामना के रूप मित्रों, कभी भी जीवन में अगर आपको ऐसा लगे कि ईश्वर आपके साथ नहीं है तो सदैव स्मरण रखिए,
ईश्वर सदैव साथ रहते हैं, सिर्फ वह देखते हैं कि तुम कैसे कर्म कर रहे हो। असल में इंसान के कर्म जैसे होंगे वैसे इंसान की जीवन होगी। जैसे जीवन में दुख आएंगे वैसे सुख ही निश्चिंत स्वरूप से आएंगे। सिर्फ आपको ईश्वर पर हर स्थिति में यकीन करना है। मित्रों, भगवत नाम अशुद्ध अवस्था में भी लेना चाहिए, कारण कि बीमारियां प्राय अशुद्धि रहती है। यदि नाम लिए बिना मर गए तो क्या दशा होगी। क्या अशुद्ध अवस्था में श्वास नहीं लेते। नामजप तो श्वास से भी अधिक मूल्यवान है, यही आपको सदैव स्मरण करना है। शिरडी के साईं कहते हैं, चिंता न कर बंदे तू, जितनी चिंता तू करेगा उतना तेरा जीवन और दुखी हो जाएगा। अर्थात चिंता करने से कुछ होता नहीं, इसलिए चिंता करने की बजाय आप हर स्थिति में हर समय आपको ईश्वर पर यकीन करना है और हर समय ईश्वर का नाम स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान आप उस चीज़ पर दे दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरे के पास हो। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप बिना कारण सुबह सुबह लोगों को शुभ संदेश क्यों भेजते हो। उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, श्रीमान आप कारण ढूंढते हो, मैं संबंध पूरी तरह से ढूंढता हूँ। मित्रों, यही तो अच्छी तरह से आपको समझना है। पानी पर चलना कोई कमाल, जादू या कोई चमत्कार नहीं रहता, परंतु हर स्थिति, हर पल, हर क्षण ईश्वर के साथ और ईश्वर को साथ लेकर चलना, यह एक प्रकार कमाल है और अत्यंत कठिन भी। मित्रों, निर्बाध पूरी तरह से निर्बाध नेकी, बेअंत प्रतीक्षा, असीम सब्र, अथाह प्रेम और झुका हुआ अंतर्मन, बस यही हो गई ईश्वर की तलाश। बस खत्म। परमपिता परमात्मा आपके हृदय में वास करते हैं। आपकी प्रार्थना उनके श्री चरणों में पहुंच जाती है। प्रेम और लगन से भाव प्रार्थना करें, आपका जीवन मंगल हो और अच्छा हो, यह मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, जब तक आप अपने विचार नियंत्रण में नहीं करते, आप अपने व्यवहार को भी वश में नहीं कर सकते, ना ही बदल सकते हो। विचारों का नियंत्रण स्वयं शब्दों और व्यवहार को हर स्थिति में बदल सकता है। स्वयं सम्मान पाने के लिए सबसे पहले दूसरों के विचारों का, उनके परिवेश, परिस्थिति और स्वभाव का कर्म सम्मान करना, यह आपके लिए एक प्रकार आवश्यक है। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो तुम्हें पूरी तरह से प्राप्त करना है वह तो तुम्हें प्राप्त होकर ही रहेगा, लेकिन चिंता करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम मेरी भक्ति करो, वे निस्वार्थ मन से। समाज बिल्कुल बाजार जैसा है, यहाँ सलाह थोक में साथ और सहयोग ब्याज पर, निंदा चुगली नफरत जलन मुक्त में, धोखा बेईमानी दिखावे की दुकानें बहुत ज़्यादा, प्रेम ईमानदारी सच्चाई की दुकानें बहुत कम और न्याय की दुकानें पूरी तरह से बंद ही आपको यहाँ अच्छी तरह से मिल जाएगी। मित्रों, अगर आपके सैकड़ों दोस्तों मित्र हैं तो आप मुश्किल में हैं, क्योंकि आप पसंदीदा या लोकप्रिय नहीं, बल्कि आप एक लापरवाह इंसान हो। अर्थात आपके पास बेमतलब की अनियंत्रित भीड़ है जो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। जीवन एक कम लेकिन सुलझे, समर्थ, सृष्ट, अनुभवी, मूल्यवान और सुख दुख में साथ रहने वाले लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, मीठे बोलने वालों की नहीं। यह आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। साफ पानी में गंगा जल डालने से वह पानी गंगा जल ही बन जाता है, वैसे तन के पात्र में रोज भक्ति और प्रेम डालते रहने से तन भी धीरे धीरे भक्ति से भरता जाएगा और ईश्वर मन हो जाएगा। जीवन गंगा जल जैसा बना लो या सामान्य जल जैसा। मित्रों, लोग किसी की पूजा करते हैं, टेलीविज़न या मोबाइल पर कौन से ईश्वर ज़्यादा देखते हैं, लोग किस तीर्थ पर ज़्यादा जाते हैं, कहाँ मन्नतें जल्दी पूरी होती है। अगर इन्हीं कारणों से आप जगह जगह जाते हो तो ये भक्ति, पूजा या आस्था का आधार नहीं है। भटकना छोड़कर एक ईश्वर में स्थिर और समर्पित होकर प्रेम पूर्वक आपको भक्ति करना चाहिए। निस्वार्थ मन से अगर आप भक्ति करोगे तो आप जीवन में हर समय पूरी तरह से
आप आनंदी हो जाओगे। मित्रों, इंसान किसी से भी किसी बात से भयभीत या तभी डरता है जब उसे परमपिता परमात्मा से प्रेम अथवा विश्वास ना हो। परमात्मा में निष्ठा और प्रेम हर भ्रम को दूर करके इंसान को निडर बना देता है। ईश्वर में आस्था हर डर से निकलने का एक पद्धति का साधन है जो आपको सदैव ही स्मरण करना है। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, तुमने जो खोया वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था और जो तुम्हें मिल रहा है यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए किसी के पास कौन सी चीज़ें हैं यह देखने की बजाय आपको ईश्वर ने कौन कौन सी चीज़ें दी है आप उसको अच्छी तरह से देखो और उसमें ही आप आनंदी रहने का प्रयास करो, तभी आपका जीवन अच्छी तरह से आनंदी हो जाएगा। मित्रों, समय जिसका साथ देता है वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर में घर पे बेटा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहेंगे, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे। यही आज की स्थिति है। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को आप जिंदा रखना। आप कितने सही है और कितने गलत आपके बारे में दो शख्स अच्छी तरह से जानते हैं। पहला ईश्वर और दूसरा अपनी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें कभी नज़र नहीं आती। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी। गुरु सत्संग सेवा सिमरन सब कुछ था और तुम दुनिया में उलझे रहे। मित्रों, यकीन तो सबको झूठ पर होता है, सच तो अक्सर साबित करना इंसान को पड़ता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। उसी तरह ठीक जीवन में रिश्ते तभी अच्छे रहेंगे जब उसे दोनों तरफ से आप निभाओगे। प्रिय मित्रों, कभी भी किसी की मजबूरियों पर आप मत हंसिए। कोई मजबूरियाँ खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। इसलिए मित्रों, आपके पास अगर आनंद है तो आप जरूर आनंदी रहिए। लेकिन जो इंसान अभी इस समय दुखी है उसको कभी भी दुख देने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जो आप करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, यही तो आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। शिरडी के साईं कहते हैं, तू फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। जितना ज़्यादा तू फिक्र करेगा उससे ज़्यादा तेरा जीवन और दुखी हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, फिक्र करने से बेहतर है तुम निस्वार्थ मन से मेरी सेवा करो। मैं हर स्थिति में हर समय अपने भक्तों के साथ ही रहता हूँ। सिर्फ तुम्हें मेरी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। जो निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं उनके साथ ईश्वर सदैव रहते हैं। प्रिय मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास हो तो तुम यह पूरी दुनिया जीत सकते हो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, अगर ईश्वर का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, तब तुम कुछ नहीं कर पाते। ध्यान से आप अच्छी तरह से समझिए, अगर जो इंसान खुद पर यकीन नहीं करता वही इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले आप खुद पर यकीन करना सीखो, तभी आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। मित्रों, आकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर हर इंसान का करती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर तुम्हें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब आप देख सको जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते थे। परमात्मा का ध्यान वो गुणमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप सुनो ना सुनो, मन से लो ना लो, जब भी आप परमात्मा की बातें सुनते व करते हो, परमात्मा के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाती है। वो उसका फल आपको सही वक्त पर जरूर मिलता है। परमात्मा का ध्यान अवश्य करें और निस्वार्थ मन से करें, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवटें हैं, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कोने ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे भरने का दामन तारों से,
झोलू में वही आएगा जो तुमने पूरी तरह से बोया है। मित्रों, ज़िंदगी चलती है, आप भी चलते रहो। वक्त के साथ आप भी बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो ज़िंदगी भर हर सी पूरी तरह से जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो और ईश्वर का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करते रहो। कभी ना कहो कि वो दिन अपने खराब है, समझ लो कि तुम कांटों से घिर गए गुलाब है। रखो हौसला, वो मंजर भी जरूर आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो, पूरी तरह से जीवन में हर स्थिति में आपके साथ ईश्वर है। इसलिए मित्रों, ईश्वर पर यकीन करिए और जीवन में हर स्थिति में और हर समय उनका नाम स्मरण और नाम जप आप करते रहिए। यही तो आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त सबसे पहले गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत समझ लेते हैं। जैसे कि पतंग कभी कटती ही नहीं, कटता है तो सिर पर धागा, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। यही तो हालात है। मीठे हलवे की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो सबको दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है वह शक्कर नज़र नहीं आती है। ठीक ऐसे ही जीवन में आपके भी रहता है। मित्रों, याद रखें, कहीं ना कहीं कर्मों का इंसान को डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्मों को समझता है उसे धर्मों को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता तो इंसान के विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं असल में शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी अच्छी तरह से लिखा रहता है। मित्रों, इसलिए अच्छे कर्म करो, ईश्वर सदैव आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेंगे। इसलिए गुजरी हुई ज़िंदगी को याद करना पूरी तरह से भूल जाओ। इसका अर्थ गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना करो। तकदीर में जो लिखा है वह तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और हर स्थिति में शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो। ओम साई देवाय नमो नमः। साईं भक्तों, यदि विश्वास है कि साईं बाबा तुम्हारे साथ है तो वह सदैव तुम्हारे साथ है, वरना तुम अकेले ही पूरी तरह से जीवन में हो। इसलिए विश्वास रखो। साईं बाबा का आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है। आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, आप उतना समय देकर आज इस साईं बाबा के मीठे और प्रेरणादायी संदेश को अवश्य आगे सुनिए। मित्रों, यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट करिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, आदमी पल में अमीर है, पल में फ़कीर है। इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यही तो बस तेरी तकदीर है। मुझ पर विश्वास करने का आप साहस दिखाओ। मैं तुम्हारी आशा को निराशा में कभी भी बदलने नहीं दूंगा। ये शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं। मित्रों, यदि आपको विश्वास है कि साईं बाबा आपके जीवन में हर समय आपके ही साथ है, तो वे आपके साथ ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ईश्वर पर यकीन करना है, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, साईं बाबा आपके चरणों में किया भोग लगाऊं, सिर्फ एक बार बता दो आप साईं, मैं अपने हाथों से भोग बनाऊं और अपने हाथों से आपको खिलाऊं। यह ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करिए कि आप जो भी देंगे वह सर्वश्रेष्ठ ही देंगे, लेकिन जो भी देना वह पूरी तरह से हमारे लिए अच्छा है, वही देना। यही आपको ईश्वर के चरणों में हर समय प्रार्थना करनी है। मित्रों, गलती कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करना, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल हो जाती है। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से उसे मारते हैं,
और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं तो आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। यह कदापि ही जरूरी नहीं है कि हर रोज़ मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहाँ बन जाए। ऐसे आपको अच्छी तरह से बनना है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सोच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। मित्रों, सदैव स्मरण करिए, यूँ तो जिंदगी में कुछ आपके पास है तो वह आपके कर्म ही है, क्योंकि शिरडी के साईं कहते हैं ईश्वर तो आपको आपके पूरी तरह से कर्मों को ईश्वर तो माफ़ करते हैं, लेकिन यह नियति आपके कर्मों को कदापि ही माफ़ नहीं कर सकती। इसलिए अच्छे कर्म करना यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप भले ही करोड़ों की जायदाद के मालिक हो, पर जब तक शाम को 4 दोस्त आपका इंतज़ार न कर रहे हो आप सबसे ज़्यादा गरीब हो। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। मित्रों, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी या गरीब ऐसे उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोपड़ी में भी हंसते रहते हैं। जिनके पास अपनी है ज़िंदगी वो अपनों से झगड़ते हैं। जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का एक सिलसिला आज पूरी तरह से होगा। जो लम्हे चलो हंसकर बिता लो, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए मित्रों, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। मित्रों, सदैव स्मरण कीजिए, अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना ही है तो ईश्वर की प्राप्ति करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कहानी 3 बेस्ट दोस्त की। ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तीनों में बहुत प्यार भी था। ये वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। तो ज्ञान ने कहा मैं मंदिर विद्यालय में मिलूँगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा। विश्वास तब चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं अगर एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। इसलिए मित्रों, आपको कदापि विश्वास तोड़ना नहीं है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वह है शिरडी के साईं बाबा का दिल का दरवाज़ा। उम्मीद आप साईं बाबा से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा मैं क्षमा कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, तो साईं ने कहा नज़र उठाकर तो देख तेरे आसपास हूँ मैं। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जो ईश्वर आपको दे सकते हैं वह ले भी सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। हे परमात्मा, आपका कुछ तोड़ने का मन ही करे तो आप मेरा गुरूर तोड़ देना। आपका कुछ जलाने का मन करे तो आप सबसे पहले मेरा क्रोध जला देना। आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा आप बुझा देना। आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को आप मार देना। आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी और आप देख लेना। मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन मैं पूरी तरह से व्यर्थ। यही प्रार्थना आपको ईश्वर के चरणों में करनी है। साईं भक्तों, जीवन से जो कुछ भी मिले पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ते हैं। पैसा न पचे तो इंसान का दिखावा बढ़ता है। बात न पचे तो चुगली बढ़ती है। प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है। निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है। राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। दुख न पचे तो निराशा बढ़ती है। और सुख न पचे तो इंसान का पाप बढ़ता है। थोड़ा सा सम्मान मिला, पागल हो गए। थोड़ा सा धन मिला, बेकाबू हो गए। थोड़ा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली।
थोड़ा सा यश मिला दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा रूप मिला दर्पण ही तोड़ डाला, थोड़ा सा अधिकार मिला दूसरों को तबाह कर दिया। इस प्रकार तमाम उम्र चलने में पानी भरते हैं, अपने समझ में बहुत बड़ा पूरी तरह से काम करते रहे। मित्रों, सदैव याद रखिए, जो ईश्वर आपको दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं, इसलिए सदैव आपको ईश्वर पर यकीन करना है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद करिए मत, तकदीर में जो आपके लिखा है उसकी आप फरियाद ना करें, जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी कदापि बर्बाद मत कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, यह जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। जहर का स्वाद शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो आपको अमृत ही बताएंगे। मोहब्बत का अर्थ आप राधा से पूछो, रुक्मिणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएंगे। वनवास में विरह का दर्द उर्मिलों से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएंगे। और लॉकडाउन का दर्द गरीब से पूछो, अमीर से पूछोगे तो मज़ा ही बताएंगे। मित्रों, हर चीज़ें आपको हर समय अच्छी तरह से समझ लेना है। यह एक शानदार सच है, ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं तकदीर, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब, और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। और वह खुश नसीब शिरडी के साईं बाबा के भक्त ही है, जो ईश्वर हर समय अपने भक्तों को समाधानी रखते हैं। मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, अगर लक्ष्मी मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुर के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। आपको अहंकार न हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं, ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य है जो आप कमा कर घर ला रहे हो। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, इतनी ऊंचाई न देना ईश्वर की धरती पर आए मुझे लगने लगे, इतनी खुशियाँ भी आप मत दीजिए कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्भर पर प्रयोग करूँ, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल मरूँ। ऐसा ज्ञान मुझे कदापि न देना, अभिमान जिसका मुझे होने लगे। ऐसी चतुराई भी आप दीजिए मत जो लोगों को छलने लगे। यह मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्ध रखो अपने विचारों को, शरीर तो हर क्षण अपवित्र होता है। नजरिए का फ़र्क है केवल, नज़र काबू में और नज़रिया साफ रखो। जैसे फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं, बस अच्छाई देखने की आप कोशिश करें तो नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके संपर्क में हूँ, शायद ये मेरा भाग्य है, और आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, शायद ये मेरा सौभाग्य है। केवल कर्म ही अपना। सीता के रखवाले श्री राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं था। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चिरहरण हुआ तब भी कोई नहीं था। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं था। और रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उसे लेख के आगे कोई नहीं। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है और अच्छे कर्म करना है। मित्रों, इंसान दोनों मामलों में बेबस है। दुख बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। सब दुख दूर होने के बाद मन खुश होगा, यह आपका ब्रह्म है। मन खुश रखो, सब दुख आपके दूर हो जाएंगे। ये एक प्रकार की हकीकत है। परिस्थिति कुछ भी हो, डटकर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी केरी भी बदलकर मीठे आम बन जाती है। चलो गमों में भी मुस्कुराते हैं, ज़िंदगी को थोड़ा चिढ़ाते हैं।
इन्हीं बातों को आपको हर स्थिति में याद रखकर इस जीवन को आनंदी जीना है। प्रिय मित्रों, ईश्वर कहते हैं अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम चल ही नहीं सकता, तभी आपको अपने घर की दीवारों पर टंगे अपने पूर्वजों की तस्वीरों की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई कार्य अभी भी रुका है। जवाब आपको सोचते ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका पेट नहीं भरा, सिर्फ सोच का फर्क है। वरना इंसान के जीवन में तो सुख ही है, दुख का अगर तुम विचार ही करोगे तो दुख ही आएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने विचार को सकारात्मक कीजिए। प्रिय मित्रों, एक साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो। एक महीने की कीमत आप उससे पूछो जिसको पिछले महीने तनख्वाह ना मिली हो। एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ते अस्पताल में रहा हो। एक दिन की कीमत आप उससे पूछो जो सारा दिन से पूरी तरह से भूखा हो। एक घंटे की कीमत आप उससे पूछो जिसने किसी का इंतज़ार किया हो। एक मिनट की कीमत आप उससे पूछो जिसकी ट्रेन एक मिनट से मिस हुई हो। और एक सेकंड की कीमत आप उससे पूछो जो दुर्घटना से बाल बाल बचा हो। इसलिए हर पल का आप धन्यवाद करो। लाख टक्के की बात है जो आपको सदैव के लिए स्मरण करनी है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वाले को पूरी तरह से वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। मुस्कुराने की अब आदत डालो, क्योंकि रुलाने वाले की यहाँ पर कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालो, क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की यहाँ पर कमी नहीं है। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है ना ही आस्तिक होता है। सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत। बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्रिय मित्रों, घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में एक पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाते हैं महीनों में आदमी, उन्हें गंवाने में वक्त नहीं लगता। इसी प्रकार जीवन में हर चीज़ स्थित नहीं है। हर बार अगर सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख आएगा। इसी प्रकार आपको सकारात्मक रहकर ईश्वर की भक्ति करनी है। जिंदगी छोटी, हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, अगर आपने भी आज का यह संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। हम मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, जो अभी आपके पास है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शिरडी के साईं वही आपको देंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यकीन करिए सब कुछ अच्छा और बेहतरीन होगा। और निस्वार्थ मन से अभी कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। इस संदेश को अपने मित्रों के पास और शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए।